अबे जब कहाँ चले गए थे? हम अखाड़े में ढूंढने पहुंचे, तमाम लोग पहुंच रहे थे। यार वो अखाड़े में उन लोगों ने रात को मेरे को बोला कि यहाँ से चले जाओ। किस नाम से हम आपको बुलाएं? अभय सिंह नाम से, आईटी वाले बाबा नाम से? आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? अभय सिंह ही ठीक है पहचान, वो बाकी जो पहचान। कुछ बाबाओं ने भी कहा कि आप एक तरह से स्टेबल नहीं थे, नशे में थे, इस तरह की कुछ बात है क्या? नहीं वो ठीक है ना, वो उनको जैसे लगता है। आपने कहा कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, जो दूसरी फिलोसफीज एंड रिलीजन्स की वो ख़त्म हो जाएंगी। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो सही है। वो एज कम्पेयर टू इस्लाम? एज कम्पेयर टू नहीं, इस्लाम में तो है ही नहीं फाउंडेशन। मतलब वहाँ पे जो जीसस जो थे वो प्योर सेंट है, मतलब वो पर्पस जो मोहम्मद है उनमें तो कुछ भी सेंट वाली चीज़ है ही नहीं। फ़ोन यूज़ करते हैं आप अभी? फोन तो यूज़ करता हूँ ना, मैंने वो हाँ। मेंशन कर दिया ना कि अननोन वाले जो मेरे में सेव नहीं है वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे क्या है इसके? ये फर्स्ट पेज पे तो यही है ना, जय श्री कृष्ण। जी, आपने तिलक लगाया है, सिंदूर भी है। तो ऐसे ही है ना, रूप बदलता रहता है। आज का रूप यही है। इस लाइटर आपका है? हाँ, किस लिए यूज़? लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, जॉइंट, चिलम, सब। अभी तो सभी है। आस्था के रास्ते में ये नशे वाला पहलू कहाँ से जुड़ता है? नहीं वो सब में नशा वशी की मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ता ना। मैं तो इतनी सारी भांग पी के सब करके मैंने बोला कि हाँ आप बताओगे मैं कौन सी मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये ड्यूरिंग इंजीनियरिंग भी थी या बाद में जब धर्म के पद पर आए तब समझ? इंजीनियरिंग में सिगरेट पीता था, इंजीनियरिंग में बाकी सब कुछ नहीं करता था। हमारे साथ अभय सिंह जी मौजूद हैं इस वक्त। आईटी वाले बाबा के नाम से इनकी पहचान है। अभय जब कहाँ चले गए थे? हम अखाड़े में ढूंढने पहुंचे, तमाम लोग पहुंच रहे थे। यार वो अखाड़े में उन लोगों ने रात को मेरे को बोला कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर मैं चला गया। और फिर वो 12 बजे जैसे मैं सड़क पे गया तो मुझे कोई बंदा था सामने, दूसरे अखाड़े का था। वो बाद में गुरुजी ने मेरे को बताया वहाँ पे कि उनको पता चला कि मैं ऐसे सड़क पे हूँ, तो उन्होंने भेजा उसको कि जहाँ उसको लेके आया यहाँ पे। तो कुछ बाबाओं ने भी कहा कि आप एक तरह से स्टेबल नहीं थे, नशे में थे, इस तरह की कुछ बात है क्या? नहीं वो ठीक है ना, वो उनको जैसे लगता है। मैं तो अलग अलग ऊर्जा में रहता हूँ, वो मुझे पता है। वो किस नाम से हम आपको बुलाएं? अभय सिंह नाम से, आईटी वाले बाबा नाम से? आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? अपने आप को किस पहचान से देखते हैं? अभय सिंह ही ठीक है पहचान, वो बाकी जो पहचान है वो मैंने बहुत सारी बता चुका हूँ। वैसे मैं तो जो परिवार को त्याग दिया तो अभय सिंह कहाँ है अभी? नहीं आप क्या नाम रखोगे फिर? वो मैं अपने आप को नाम दे लूँ फिर नया? दीजिए, नया दीजिए, उसी नाम से मैं आपको बुलाऊंगा। बताइए। यार है, मैंने तो कल की बोला ना। कल की बाबा बोले आपको? कल की बाबा नहीं, कल की, सिर्फ कल की। अच्छा, आपने कहा कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, जो दूसरी फिलोसफीज एंड रिलीजन्स की वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी फिलोसफी खत्म नहीं होगी इस्लाम के अलावा। हाँ, कौन सी फिलोसफी ख़त्म होगी? क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो सही है। वो एज कम्पेयर टू इस्लाम? एज कम्पेयर टू नहीं, इस्लाम में तो है ही नहीं फाउंडेशन। मतलब वहाँ पे जो जीसस जो थे वो प्योर सेंट है, मतलब वो पर्पस जो मोहम्मद है उनमें तो कुछ भी सेंट वाली चीज़ है ही नहीं। तो उनके जीवन में ऐसा कौन सा सेंटली एक्ट किया उन्होंने कि दान किया हो, त्याग किया हो, किसी गरीबों का भला करने के लिए चैरिटी की हो, स्कूल खुलाया हो? वो तो सारा बस वो धर्म को फैलाने के लिए कॉन्क्वेस्ट और उस सब की जर्नी है। तो इस वजह से इस्लाम का आप भविष्य नहीं देखते हैं? हाँ, इसकी वजह से ना, जो उसमें लेकिन आपने क्लैरिफाई भी किया कि इस्लाम और मुसलमानों का भविष्य एक नहीं है। इस्लाम और वो अलग लग रहा है, हम तो सिर्फ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आइडियोलॉजी। अब इंसान तो जैसे हो सकता है ना कि उस आइडियोलॉजी से सहमत हो ना हो, उस आइडेंटिटी को वैसे ही कैरी कर रहा हो, वो सारे हिंदू जैसे कैरी करते हैं, ठीक है, वो सब हो सकता है। आप किस स्कूल ऑफ फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं? स्कूल ऑफ फिलोसफी मतलब एक ही सत्य है ना, सनातन सत्य। उसमें भी कई सारे दर्शन है, षष्ठ दर्शन है, हिंदू दर्शन है, नास्तिक है, बुद्धिज्म है, कई सारे। आप तो जानते होंगे, उससे ज़्यादा जानते हैं आप। हाँ, दर्शन अलग अलग है ना, बट सत्य तो एक ही है। वो तो किस फिलोसफी को आप फॉलो कर रहे हैं? मैंने तो सारी ही पढ़ी हुई ना। ये सबसे ज़्यादा किसने आपको प्रभावित किया? नहीं सब भी एक ही है ना, वो एक ही सत्य तक जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अद्वैत वेदांत तो एक मानता है, बुद्धिज्म की फिलोसफी है कि नास्तिक दर्शन माना जाता है कि उसमें ईश्वर की एक तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, बट वो हाँ। एक ही चीज़ है ना यार। वो अद्वैत के अंदर तुम उस चीज़ को बोलते हो कि ईश्वर है, वो अद्वैत जो चीज़ है वो ईश्वर है, बट एक्चुअली में जो चीज़ एक ही है उसमें एक होना और शून्य होना और इन्फिनिटी होना बराबर हो जाता है। जी, ये बात सही है। ये सारी चीज़ें ये कहाँ से लेके आए आप? ये गिफ्ट में मिला ना अभी। आपको चढ़ावा जो है, दक्षिणा जो अलग तरह की मिल रही है? हाँ, बढ़िया है ना, ये ज़्यादा बढ़िया है। किसने दिया आपको? ये कोई स्टूडेंट थी ना, उसने दिया। अच्छा, और आपका फ़ोन लगातार बज रहा था, आप किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं? ये वाला जैसे अभय सिंह सर है ना, ये एक्चुअली मेरा पेरेक्टरी कॉलर पे ऐसे ही सेव था नंबर। हाँ।
चूंकि वो मैंने लेक्चर लिया था ना, गेस्ट लेक्चर, तो उनके बच्चों ने वो वैसे ही सेव कर लिया था वो। तो बहुत टाइम तक तो ऐसे ही ट्रू कॉलर पे आता था वैसे ही सर। तो आप फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे किसी का? नहीं बात करते हैं आप? फोन यूज करते हैं आप अभी? फोन तो यूज करता हूँ ना, मैंने वो हाँ। मेंशन कर दिया ना कि अननोन वाले जो मेरे में सेव नहीं है वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, ये आपका नोटबुक है? हाँ, क्या है इसमें? ये ज्ञान के लिए ही है, इस सब को पूरे ज्ञान को जो है एक्यूमुलेट करके उसके एक सेंस बनाना। प्लीज बताइए ना क्या है। अब इसमें भी तुम दूसरा नाम जो मैंने दिया था वो ले सकते हो ना, कल्कि वाला? अच्छा, सूत्रधार। ओके, तो नाम बदल गया। अब बहुत सारे नाम है ना वो। मतलब काम के हिसाब से नाम होने चाहिए ना, जैसे ये सूत्रधार का काम है ना ये, कि अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ हर चीज़ को, कि अब ये जैसे एक्सटर्नल जो एलिमेंट है, अंतःकरण के बुद्धि, चित्ती, बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन, अब वो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष से कैसे रिलेटेड है, और फिर वो लाइफ के जो 4 स्टेजेस है वो, और फिर ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो पूरा प्लॉट किया ना मैंने। इसको समझा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जैसे वैल्यू सिस्टम जो है वो 2 टाइप से बनता है ना किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ की वैल्यू, जैसे आपके लिए उस चाय की वैल्यू कितनी है, तो एक तो वो आपके चाहत के हिसाब से बनती है कि आप कितना चाह रहे हो, और एक इसके हिसाब से भी बनती है कि बाकी सोसाइटी में उसको कितना चाह रहे हैं। ठीक है, खास करके मुझे एक प्राइस डिसाइड होती है। फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पे क्या है इसके? ये फर्स्ट पेज पे तो यही है ना, जय श्री कल्कि। हु आई एम ये लिखा उन्होंने, और जय श्री कल्कि लिखा है अभय जी ने। अब कल्कि जी कहना होगा उन्होंने नाम। चक्रास का है, निर्गुण ये क्या है? सहस्रारा। क्या है इसका अर्थ समझाइए ना। सहस्रारा चक्र होता है ना, ये सबसे ऊपर वाला एनर्जी का जो चक्र होता है। पंचतत्वों का नाम है यहाँ, पंचतत्व है। 5 चक्र है ना, ये नीचे वाले 5 चक्र है। और ये कौन सा मंत्र है? नहीं मंत्र नहीं है ये एलिमेंट। अच्छा, इंद्रियों का नाम है, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, मात्रा। ओके। लास्ट पेज भी ये वैष्णव चिन्ह है। हाँ, वैष्णव चिन्ह है। और लास्ट पेज पे क्या है इसके, अगर मैं आपकी इजाजत? ये लास्ट पेज पे तो अभी स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहा था, फिर किसी को मैं फॉर्म समझा रहा था कि ये फॉर्म से कैसे डेवलपमेंट होती है, तो कई बार कोई और जगह नहीं होती, तो फिर लास्ट पेज पे समझा देता हूँ। अभी भी साइंस भी, मैथ्स भी समझाते रहते हैं क्या आप? हाँ, सारी चीजें ना, वो इसीलिए तो है ना, इसके अंदर सब है। अध्यात्म और साइंस और मैथ और सबका कनेक्शन करके ना फिर एक सत्य बनाने का जो है ना, वो वही काम है ना मेन। तो अभी आप कहाँ ठहरेंगे फिर, मतलब? अभी तो कुछ पता नहीं है ना, आज रात का सिर्फ यही बैग है, जहाँ पे भगवान लेके जाएंगे वहीं पर ठहर जाएंगे। ये जो कंठी है, माला है, इनका अर्थ क्या है आपके लिए? कॉन्शियसनेस के लिए भी फायदेमंद होती है, ये एनर्जी के लिए भी फायदेमंद होती है। किस तरह से फायदा करता है, कहाँ से मिला आपको ये? जैसे आपको यहाँ पे कान में कुछ आपको मानो डाल दे और कॉन्स्टेंटली हिल रहा हो, तो आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे ना कि ये कान का यहाँ पे ये हिस्सा है। उसी कॉन्शियसनेस का जिक्र आपने फीमेल एनर्जी के तौर पर अपने बड़े हुए नाखूनों को लेकर किया है। वैसे ही बताया मैंने वाकई समझाया, जैसे पैर के अंदर लगाते हैं, तो कि तुम उस जॉइंट वाले एनर्जी को, तुम कॉन्शियसनेस ही बढ़ेगी, और वो एनर्जी वाइज भी काम कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी में भी वो मटेरियल है, वो तुम्हारे जो अंदर की एनर्जी है उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे अंदर की जो जैसे तुम्हारी एनर्जी फ्लो हो रही है, जैसे अंगूठी पहनना, ये सब कर रहा है ना, कान में कुंडल पहनना, इन सब का कैसे और जो जी आपने तिलक लगाया है, सिंदूर भी है। तो ऐसे ही है ना, रूप बदलता रहता है, आज का रूप यही है। इसके अलावा ठंड क्यों नहीं लग रही आपको? मुझे बहुत ठंड लग रही है अभी, जैसे मैं बैठा हूँ उस समय ठंड लग रही है। मैं देख रहा हूँ आप सिंगल स्वेटशर्ट में, और स्वेटशर्ट अगर मैं आपकी अनुमति के साथ ये दिखा सकूँ, जो स्वेटशर्ट पहना है वो भी चक्रास वाला है। हाँ, ये तो यही सब पहनता है ना। ये बनवाते हैं आप या इसी तरह से खरीदा है आप? नहीं, ये तो खरीदे हुए हैं। दूसरे वाले कुर्ते है, उसमें हर हर महादेव लिखा हुआ है वही। ये लाइटर आपका है? हाँ, किस लिए? लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, जॉइंट, चिलम, सब। अभी तो सभी है, धीरे धीरे। आस्था के रास्ते में ये नशे वाला पहलू कहाँ से जुड़ता है? नहीं, वो सब नशा वशी की, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता ना। तो लाइटर क्यों है फिर? मेरे लिए ये सब होता है कि अब ये चीज़ मैं बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ, ये चीज़ कैसे काम करेगी, मुझे उसको पूरा यंत्र तंत्र को समझना है। अब ये नशा कैसे होगा, ये मैं उसको कैसे कंट्रोल में करूँ, ये मन के ऊपर कैसे परिस्थिति को वो कर रहा है। अब लोग बोलते हैं यार नशे में तुम होश खो देते हो, क्यों होश खो देते हो? होश कहाँ चले जाता है, खो कहाँ दिए तुमने होश को? वो जानने के लिए नशा कर रहे हैं भाई कि कैसे बॉडी रिएक्ट करती है उसको। नहीं, उसके थ्रू जैसे बाकी चीज़ें भी है, जैसे तुम रिएक्शन को समझते हो तो उसका फिर यूज़ भी कर रहे हो इन्हें किसी काम के लिए। बट वो हर चीज़ को तुम जो कर रहे हो तो तुम उसको जान भी सकते हो ना कि वो होता क्या है, तो उसके अंदर कंट्रोल खोता नहीं, जैसे लोग कहते हैं, मतलब जो समाज में है कि लोग अपना कंट्रोल खो है। कुछ नहीं होता ना, मैं तो बहुत बार करके दिखाया ना ये। मैं तो इतनी सारी भांग पी के सब करके मैंने बोला कि हाँ आप बताओगे मैं कौन सी मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है। नशे में भी आप पूरा मैथ सॉल्व कर देते हैं। हाँ, नशा और कॉन्शियसनेस एक दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं होता है? नहीं, वो इसलिए खिलाफ नहीं होता ना, क्योंकि वो तुम
मेमोरी को यूज नहीं कर रहे ना, तुम सिर्फ लाइव उस एक्सपीरियंस में जा रहे हो, बल्कि तो वो एक्चुअली तुमको और बढ़ा सकता है इन वे। स्पेशली कॉन्शियसनेस बढ़ा सकता है नशा। मतलब नशे को नहीं बोलेंगे ना वो, वो नशा तो अब यही चीज़ है। अब आप बोलोगे कि वो डॉक्टर भी तो डालता है आपको ऑपरेशन करने से पहले, तो क्या नशा करा रहा हो? वो आप तक तो बोलते हो कि नहीं वो मेडिसिन दे रहा है तब नहीं बोलते वो नशा करा कोई रहा पार्ट ऑपरेट करने के लिए करता है। है। तो जो भी करे करने के लिए तो आपके शरीर में तो जा ही रहा है ना आपके शरीर में तो हुआ ना नशा। लेकिन उसके बाद तो ये कोई नहीं कह रहा ना कि कॉन्शियसनेस हमारा बढ़ गया है। नहीं वो अलग चक्कर है ना, वो तो आप देखने के ऊपर है उसके ऊपर। जैसे कि आपको ये बॉडी कॉन्शियसनेस को कम कर देता है, माइंड कॉन्शियसनेस को बढ़ा देता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो नशे से कम हो जाता है, मेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ता है। इससे किससे? ये अपना ये किसको क्या गांजा बोलते हैं, ये तो पूरा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना, ये औषधि के रूप में इसको एक गांजा जो है वो शास्त्रों में औषधि के रूप में लिखा है। गांजा नहीं बोलते इसको, मतलब कुछ क्या और कहते हैं नाम- मतलब? पता नहीं क्या नाम है पत्ती का यार, अभी याद नहीं आ रहा। तो रेफरेंस कहाँ से मिला अभय जी को? किस चीज का? कल हाँ, ये जो आपने बताया कि औषधि गुड़ है इसमें। नहीं वो तो है, वो सारे ऐसे बात भी की ना, वो सारे लोगों ने बताया। वो नाम तो ठीक है, कभी कभी याद नहीं आते भाई उसका, वो शुद्ध नाम जो है वो। अब इसको इतने सारे इस नाम से बुलाते रहते हैं, वो याद रहता है। फिर आप किस नाम से बुलाते हैं, बूटी या कुछ और? प्रसाद बोलता हूँ मैं तो। प्रसाद। तो उससे दिक्कत नहीं होती कभी किस चीज में? अध्यात्म में, ध्यान में? नहीं तो बढ़िया वो तो। बढ़िया। तो पहले भी कितने जगह पे कल्चर में यूज होता है ना ये सब चीजें, आया उसका ये सब भी, जड़ी बूटी भी बहुत सारी सेरेमनीज के अंदर। इवन जो साउथ के अंदर भी बहुत सारे लोग जो पूजा वूजा करने से पहले बहुत सारे लोग यूज करते हैं सब चीज़ों को ट्रांस वाले स्टेट में जाने के लिए। अब आपको लेकर लोग धर्म के प्रति आकर्षण भी एक दिख रहा है, तो जब नशे का जिक्र करेंगे उससे लोग फिर वो चीज बढ़ावा नहीं मिलेगी उससे। आखिरी मैं तो उसको किसी चीज को प्रमोट या डिनाउंस नहीं कर रहा है ना। ये आपका अपना पाथ है। हाँ मतलब मेरा ये एक्सप्लोर किया है भाई जी ने, या लोग मिला है जहाँ आसपास थे वहां से ज्ञान लिया? मतलब मेन तो मैं जैसे कि महादेव की डायरेक्शन में चलता हूँ। तो ये ड्यूरिंग इंजीनियरिंग भी थी या बाद में जब धर्म के पथ पर आए तब समझ? इंजीनियरिंग में सिगरेट पीता था, इंजीनियरिंग में बाकी सब कुछ नहीं करता था। ठीक है अभय जी, बहुत शुक्रिया। आपका नया नाम जो है वो कल्की वाला, उसके नाम से। तो कल्की बाबा, IT वाले बाबा को आप सुन रहे थे।